कहीं दूर जाना होता है तो बहुत जरूरी है कि गाड़ी का शीशा और हमारी नजर दोनों साफ हो, ताकि दूरदर्शिता क्लियर हो सके। इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कितने आगे से कैसे क्या मूव करना है और क्या आगे दिखाई पड़ रहा है। इससे भरोसा बिल्डअप होता है और एट द सेम टाइम हमें दूर तक जाने का हौसला मिलता है। ऐसी ही कुछ कोशिश होती है कि अपने क्लैरिटी इन थॉट्स। हम जब यहाँ इकट्ठे होकर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर कोई अगर डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो उसे क्लियर करने का ये बहुत बढ़िया मौका है और समय है। ये है वो गुरुवार जहाँ पे हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को यहाँ पे आरंभ करते हैं। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि इस मंच के गरिमा को बनाए रखें और जब भी प्रश्न पूछें तो बिल्कुल फॉर्मल होके पूछिए। जितना हो सके उसका क्लैरिटी देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस किसी और ने पूछ लिया है और वो उत्तर दे दिया है, तो अपने आप हैंड रेस ही नहीं करेंगे, आप हैंड को लो कर लेंगे। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे ऐसा लगा कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये सब शुरू करने से पहले एक हफ्ता आगे जा चुका है और इस एक हफ्ते में काफी सारी चीजें, तब्दीलियां, प्रगति हुई हैं। ये सब हमारे साथ एक बार फिर संक्षिप्त रूप में शेयर करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर प्रेजेंटर लीडर रशीद गहलोत जी का। रशीद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके साथ। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबडी। थर्सडे का हमारा स्पेशल सेशन जो हमने रखा है Q&A के लिए, स्पेशली क्लैरिटी लाने के लिए। सो हमने देखा है कि अक्सर शवेश जी जब आते हैं तब तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन मौजूद रहते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। उसके बावजूद कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती है जो क्लैरिटी नहीं दे पाती है। उन सब के लिए ये स्पेशल थर्सडे के सेशन जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप सभी को क्लैरिटी मिल सके। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं जितनी सरल भाषा में बता सकें उतनी सरल भाषा में। साथ साथ में हमने यहाँ पे Q&A भी रखा है, तो Q&A के लिए जो लिंक है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, हम लोग को क्वेश्चंस दिखेंगे और हम आपको उसके उत्तर देंगे। सो शुरू करते हैं अपडेट्स के साथ में। सो आपको सबको जानकारी मिल चुकी होगी कि बुमेरांग का डैप जो है वो मेंटेनेंस से बाहर आ चुका है। सभी ने अपने जो दिन का जो पहला ट्रेड था वो सक्सेसफुली कर लिया है, और अभी भी अगर हम लोग लाइव स्टेटस देखते हैं डैप का तो वहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुली हो रहे हैं। कुछ लोगों के ट्रेड्स ज़रूर फेल हुए थे और डैप पे भी वो दिख रहा है, लेकिन वो एक साथ में जब इतने सारे लोग ने एक ट्रेड करना शुरू किया तो उसकी वजह से थोड़ा कंजेशन है जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा शवेश जी ने कल आके बुमेरांग के ऊपर अपडेट दिया था कि ये हमें अचानक से मेंटेनेंस में क्यों जाना पड़ा और इस मेंटेनेंस में क्या हुआ है। सो गौर फरमाते हैं कि हमने जब बुमेरांग का कंसेप्ट जनवरी में बीटा टेस्टिंग के माध्यम से जब लॉन्च किया था तो उस टाइम से ही ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये सारे चैलेंजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर हमारी इंटरडिपेंडेंसीज थी, जिसकी वजह से जो हमने सोचा था उस अनुमान से बुमेरांग को हमने उस स्ट्रैटेजी से बुमेरांग को हम जो है डेवलप नहीं कर सकते थे, या फिर कर लेते तो वो उतना सक्षम नहीं होता और उस तरह से रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर सकता था। इस वजह से स्ट्रैटेजी चेंज हुई, जो हमने अप्रोच लिया था वो चेंज हुई, टेक्निकलिटीज चेंज हुई और प्रोडक्ट भी एक तरह से बखूबी अच्छी तरह से और तैयार होकर मार्केट में लॉन्च हुआ MVP के माध्यम से। अब चैलेंज जो है वो डेव साइड से नहीं है, चैलेंजेस जो हैं वो ब्लॉकचेन साइड से हैं, नेटवर्क साइड से हैं। वो शवेश जी ऑलरेडी बहुत बार क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपने और हमने एक्सपीरियंस भी किया है। जब बुमेरांग पहली बार MVP के थ्रू हमने 21 जून को लॉन्च किया था उस टाइम पे आपने देखा कि 20,000 25,000 ट्रांजेक्शन में ही जो गैस फीस का जो मसला था ब्लॉकचेन के ऊपर वो हो गया था, एंड उसकी वजह से हमें तुरंत जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। ये रेस्ट्रिक्शंस भी इसलिए लगाने पड़े ताकि गैस फीस में जो हम कम्युनिटी हैं हमारा पैसा बर्बाद ना हो। ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बहुत सारे चैलेंजेस कंटिन्यूसली, ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आते रहते हैं। रीसेंट चैलेंजेस जो हुआ वो ये रहा कि हमारी जो APIs हैं, सबसे पहले तो पॉलीगॉन के ऊपर मेजर अपडेट आया। पॉलीगॉन से
मैटिक से पॉलीगॉन जो है वो पॉल में ट्रांसफ़र हो गया। उसकी वजह से हमें हमारी एपीआईज चेंज करनी पड़ी। एपीआईज चेंज करने के बावजूद जो अपडेट था पॉलीगॉन के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा काम चलता रहा। और उसके बाद जैसे ही हमने मेंटेनेंस से बाहर आए तो कुछ लोगों के ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे और कुछ लोगों के नहीं हो रहे थे, या फिर दिन की शुरुआत में ट्रेड्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे थे और दिन के खत्म होते होते ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। तो शवेज और उनकी टीम ने जब चेक किया कि ट्रेड्स तो हो रहे हैं और बाकायदा कम्युनिटी के ही हो रहे हैं, और उस तरफ से डैप की तरफ से कोई चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन एप्लीकेशन साइट्स के ऊपर इन एपीआईज की जो लिमिट्स थी वो एग्जॉस्ट हो रही थी। सो जो 500,000 जो एपीआईज की लिमिट थी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की, वो उन्होंने इंक्रीज करके 1 मिलियन कर दी। लेकिन उसके बावजूद जब देखा कि फिर भी ये एपीआईज की ट्रेड लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है, तब उन्होंने फिर पता किया तो मालूम पड़ा कि बॉट अटैक्स हो रहे हैं। अब ये बॉट अटैक्स होते क्या हैं उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। हम बुमेरांग के माध्यम से कर क्या रहे हैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। डेक्सिस के ऊपर मार्केट में जहां भी लिक्विडिटी में चेंजेस होते हैं, उस लिक्विडिटी को हम लोग टैप करते हैं एआई के माध्यम से, और इसको टैप करके हम जो है प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट क्लेम करते हैं। ये हमारी सिंपल सी पद्धति है। और एआई हमारी इस तरह से सक्षम है कि डैक्सिस और एग्रीगेटर्स को भी वो जानकारी मिले उससे पहले हम लोग को जानकारी मिल जाती है एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं एक तरह का चैलेंज है हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, डेक्सिस और एग्रीगेटर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इस तरह से ये बॉट अटैक्स होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि एपीआई के माध्यम में, एक माध्यम से जो लॉग्स तैयार होते हैं जहां से हम लोग प्रॉफिट टैप करते हैं, वो लॉग्स को चुरा सके। सो ऐसे एपीआईज के ऊपर बॉट अटैक्स होने लगे और फाइनली डिस्कवर किया गया कि ये कहीं ना कहीं एपीआई की जो ट्रेड लिमिट्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। तो डैप साइट्स पे नहीं लेकिन एप्लीकेशन साइट्स पे ये अटैक्स हो रहे थे। सो अब शवेज और उनकी टीम ने क्या किया है, शवेज और उनकी टीम ने एक सिक्योरिटी लेयर लगा दी है, ताकि जो ऑथोराइज लाइसेंसेज हैं सिर्फ वही एपीआईज को हिट कर सकेंगे। तो जो भी अनऑथोराइज्ड है वो हिट नहीं कर सकेंगे। उन्होंने एपीआईज को हिट जरूर किया, अटैक जरूर किया, लेकिन वहां से कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑथोराइजेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा था, एपीआई की जो क्षमता थी, जो ट्रेड लिमिट्स थी, वो सारी एग्जॉस्ट हो रही थी। सो देखा जाए तो उस तरह का नुकसान नहीं था, लेकिन कम्युनिटी को कम ट्रेड्स मिलना ये एक तरह का नुकसान था। तो अब जो है सिक्योरिटी लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर लगा दी है सिक्योरिटी की, और उसके माध्यम से अब जो है सिर्फ जो ऑथोराइज्ड लाइसेंस होल्डर्स रहेंगे वही एपीआईज तक पहुंच पाएंगे और वही ट्रेड्स का बेनिफिट ले पाएंगे। अब इसको कल लाइव किया था, और लाइव करने के साथ में ही टेस्ट किया था, एक्चुअली लाइव नहीं किया था, टेस्ट किया था। तो कुछ ही जैसे ही डैप लाइव हुआ था उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पे ट्रेड्स करने मिले, और कुछ लोगों को फिर वो एरर आ रहा था कि योर एड्रेस इज, आई थिंक कुछ था कि एड्रेस इज नॉट एक्सेप्टेबल या ऐसा कुछ था। सो तुरंत फिर से हम मेंटेनेंस में गए और अब जो है लाइव हुआ है करीब 2 घंटे पहले। सो हम जो है अभी ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी दो ट्रेड्स अवेलेबल है हर 12 घंटे के अंदर। तो जैसे ही आपने पहला ट्रेड खत्म किया होगा, आपको 12 घंटे वेट करना है, और 12 घंटे के बाद में आप जो है नेक्स्ट ट्रेड कर पाएंगे। ये 12 घंटे का समय जो है, अंतराल जो है, आपके लास्ट ट्रेड से शुरू होता है, ना कि आपकी घड़ी के हिसाब से। सो ब्लॉकचेन पे आप ऑफ कोर्स चेक कर सकते हैं, आपके वॉलेट्स में खुद जाके चेक कर सकते हैं। जब आप एक्सप्लोर करते हैं ब्लॉकचेन पे, एक्सप्लोर ऑन ब्लॉकचेन, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि आपका लास्ट ट्रेड कब हुआ था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 घंटे जब आपके हो जाएंगे उसके बाद आप ट्रेड्स कर सकते हैं। बीच में यही सारा जब बॉट अटैक हो रहा था तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमें ट्रेड्स लिमिट भी लगा दी गई थी कि आप भले से आपके ट्रेड्स फेल हो रहे हो या सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको वहाँ पे ये गिनती में आ रहे थे, ट्रेड लिमिट्स आपकी गिनती में आ रही थी। तो वो इसीलिए लगाया था ताकि यू नो एपीआई की जो लिमिट्स है वो कंज्यूम ना हो जाए। लेकिन शवेज को लगा था कि कम्युनिटी की तरफ से हो रहा था, बाद में पता चला कि ये बॉट अटैक्स हो रहे थे। तो वो लिमिट्स भी अब हट चुकी हैं, एंड वेरी कन्वीनियंटली आप और हम जो है हर 12 घंटे में दो ट्रेड्स कर पाएंगे। मतलब एक ट्रेड कर पाएंगे तो दिन के 24 घंटे में दो ट्रेड्स हो जाएंगे। अभी हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मे बी कपल ऑफ डेज या 3 से 4 दिनों के अंदर, हम लोग फिर से दोबारा मेंटेनेंस में जाएंगे, उसके बाद फिर जो है
जैसे ही हम मेंटेनेंस से बाहर आते हैं तब 4 ट्रेड्स हमें मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड शुरुआती दौर में कुछ दिनों के लिए हर 6 घंटे में एक बार रहेंगे। तो कुल मिला के दिन 24 घंटे के 4 ट्रेड्स वो आपको हर 6 घंटे में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा मेंटेनेंस और लेना पड़ेगा हमें, और उसके बाद में जो है हमें ये 4 ट्रेड्स एक साथ में मिल जाएंगे। तो फिर वो 6 6 घंटे के अंतराल के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेंटेनेंस और आएगा। उस मेंटेनेंस के बाद में जो है हमारी प्रॉफिट सीलिंग के हिसाब से सबको ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है 8 ट्रेड्स तक भी जो है नॉर्मल जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको अप टू 8 ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट सीलिंग से ये जो मसला रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जिसकी प्रॉफिट सीलिंग ज़्यादा है उनको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, और जिनका नॉर्मल 500 का पैकेज है उनको अप टू 8 ट्रेड्स मिल जाएंगे। और अगर सक्सेसफुली हमने 4 ट्रेड्स अगर एक ही अंतराल में दे दिए हैं तो 8 ट्रेड्स एक ही अंतराल में देने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शवेज ने कल भी समझाने की कोशिश की थी कि ये बुमेरांग का जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था, हिम्मत तो बात की बात है, किसी ने सोचा भी नहीं था, वो प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया है। अगर 500,000 लोगों के साथ में बैठ के अगर ये आर्बिट्राज प्रॉफिट इस तरह से छोटी सी एक डैप बना के करना है तो पॉसिबल है। और जो बीटा टेस्टिंग में हम लोग ने ऑलरेडी अचीव कर लिया था, फिर भी हमने कम से कम 20 से 30 हज़ार की कम्युनिटी के साथ में वो अचीव किया था, उतना पॉसिबल है। लेकिन आज 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों के साथ में बैठ के हर किसी को $0.5 का भी प्रॉफिट देना, चलो 0.5 छोड़िए, 0.30 0.40 का भी प्रॉफिट देना, ये 1.25 लाख लोगों को हर दिन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसके लिए हमें शुभेश को दाद देनी चाहिए। बुमेरांग एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। ये टेक्निकल प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन दोबारा आपको बता रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट कैसे बनाया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम लोग मार्केट में जो लिक्विडिटी में चेंजेस होते हैं और रियल टाइम लिक्विडिटी के जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे हम लोग आर्बिट्राज क्लेम करते हैं। मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा, बाहर बरसात गिर रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुमेरांग उसके बावजूद आपको प्रॉफिट देता रहेगा। इतनी सी बात अगर आप लोग अपने थोड़ा सा जहन में उतार लेंगे तो थोड़ा सा मेंटल पीस मिल जाएगा हर किसी को, क्योंकि आपका जो पैसा लगा है वो इन्वेस्ट हुआ है एक टेक्नोलॉजी में, एक टेक्निकल प्रोडक्ट के अंदर, और वो पैसा कहीं बर्बाद नहीं हुआ है। इस तरह का प्रोडक्ट आने वाले सालों साल तक बेनिफिट दे पाएगा। तो ये अगर आप समझ सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी हो जाएगी बुमेरांग का पूरा कंसेप्ट और उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट के तौर पे समझने के लिए। सो ये है बुमेरांग के ऊपर अपडेट। सो आपको जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम लोग आपको अपडेट्स करते जाएंगे, रूबरू होते जाएंगे और आपको अपडेट्स देते जाएंगे। सो बुमेरांग जो है वो थोड़ा सा समय लेना ज़रूर है उसको, लेकिन वो आने वाले टाइम के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैपिटल 3.0 पे। सॉरी, उससे पहले हम लोग 9 पे कार्ड पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 9 पे कार्ड जो है उसका प्री सेल चल रहा है अभी, लेकिन ये प्री सेल जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। शवेज बता रहे हैं कि बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी बाय हो चुके हैं, और ये प्री सेल जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमारी एप्लीकेशन जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, अभी फाइनली ऑलमोस्ट सारी टेस्टिंग हो चुकी है, एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशंस मिल जाएगी। सो आप जो है एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। वास का जो अकाउंट है वही आपकी एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट होगा, तो वास के ऊपर आपने जो भी परचेज किया है कार्ड आपका, वो आपका कार्ड वर्चुअल आपका डैब पे अवेलेबल हो जाएगा उतनी वैल्यू का। अब डैब कह रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉरी। अब ये एप्लीकेशन जो है आपने डाउनलोड कर ली है, उसके ऊपर आप सक्सेसफुली केवाईसी करेंगे। केवाईसी की बहुत सिंपल प्रक्रिया है, पहले भी शवेज बता चुके हैं। और जैसे ही आपका केवाईसी खत्म होता है, मतलब कंप्लाइंट होता है, आप जो है वर्चुअल कार्ड आपका इश्यू हो जाएगा। इस वर्चुअल कार्ड के ऊपर आप अपना जीपे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जीपे पे आप अपना वर्चुअल कार्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, सॉरी एप्पल पे कर सकते हैं, और जितने भी पेमेंट सॉल्यूशन है सब पे कर सकेंगे। और आप प्रैक्टिकली ये वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप जो है अपने क्रिप्टो एसेट्स को आप वहाँ पे स्पेंड कर सकेंगे। प्री सेल में जितने भी लोगों ने लिया है उन सभी को जो है 10% का बोनस मिल रहा है उनकी कार्ड वैल्यू पे। आपने अगर $100 का कार्ड लिया है तो आपको $10 वहाँ पे स्पेंडिंग के लिए मिलेंगे। ये $10 आपको डे 1 से वर्चुअल कार्ड इशू होने पे आपको मिल जाएंगे और आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टेस्टिंग के लिए आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा कि भाई चल रहा है।
फिजिकल कार्ड आने में टाइम लगेगा, स्पेशली इंडिया के अंदर। शवेश जी ने बताया था कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीना लग सकता है। लेट्स सी अगर जल्दी हो जाता है तो। लेकिन प्रैक्टिकली आपको वर्चुअल कार्ड सारी फैसिलिटी देगा जो एक नॉर्मल फिजिकल कार्ड में रहती है, एक्सेप्ट फॉर एटीएम कैश विड्रॉवल्स। ठीक है। आपको बेनिफिट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेशन में बता चुके हैं। आपको खुद की स्पेंडिंग पे कैशबैक मिलता है, आपको दूसरों की स्पेंडिंग, मतलब आपके जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनकी स्पेंडिंग पे आपको कैशबैक मिलता है। आपको टीयर क्वालिफाई करना है ताकि आप खुद की स्पेंडिंग पर भी आप जो है बेनिफिट क्लेम कर सकें। सो अगर आपने दो डायरेक्ट पार्ट अपने अपने दो डायरेक्ट लोगों को सेल्स किया है, ये कार्ड उन्होंने परचेज कर लिया है, तो आप जो है इसको आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको अपने ही स्पेंडिंग पे 1% का कैशबैक आना शुरू हो जाएगा। अगर आप 5 लोगों तक ये कार्ड पहुंचा देते हैं, 5 लोगों ने आपके रेफरल से कार्ड खरीद लिया है, तो आप जो है टीयर 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपने 10 लोगों को बेच दिया है कार्ड, तो आप जो है टीयर 3 क्वालिफाई कर जाएंगे और आप कम से कम 3% अपने ही स्पेंडिंग पे कैशबैक ले सकते हैं। ये कैशबैक भी जो है वो बीटीसीसी में आता है, बीटीसीसी BTC20 में आता है, सॉरी यूएसडीटी BTC20 में। तो अगेन जो हमारा सिस्टम है बीटीसीसी का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हलचल होगी और वहीं कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करेगा हमारे सिस्टम को। शवेज ने एक और बात बताई कि जो हम बीटा 2 टेस्टिंग के अंदर हम लोग मतलब ये एप्लीकेशन का जो सेकेंड वर्जन लॉन्च होने वाला था, उसके अंदर हम लोग जो बेनिफिट देने वाले थे वो बेनिफिट आपको ये फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएंगे। फंक्शनलिटी ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी, लेकिन हमें इसे स्टेप बाय स्टेप रिलीज करना था। लेकिन अभी फिलहाल जो है, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लाइव होती है, एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प सर्विसेज मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट इंटीग्रेट कर सकेंगे, अपने बैंक अकाउंट से आप जो है क्रिप्टो खरीद सकेंगे और उसी तरह से क्रिप्टो बेच के आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉवल्स ले सकेंगे। तो आईबीएन यानी कि इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट दिया जाएगा आपको पहले ही दिन से, और आप जो है यहाँ पे, तो ये आपकी जो डिपेंडेंसीज है कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में यूएसडीटी खरीदने का, बेचने का, वो सारी डिपेंडेंसीज जो है आपकी, वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी बनान्स के ऊपर जो P2P मार्केट चल रहा है, उस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस भी आपके यहाँ से दूर हो जाएंगे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट देती है अगर आप ठीक तरह से इसे समझेंगे। और ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको यू नो ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ क्रिप्टो यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपने ठीक तरह से ये कार्ड को उन तक पहुंचाया, तो यही कार्ड जो है आपको मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट दे सकता है। इसको बेचने के लिए आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स टीयर क्वालिफाई करने के लिए आपको खरीदना रहेगा, एंड अपना अगर खरीदेंगे तो ही आप अपना कैशबैक भी एंजॉय कर पाएंगे या फिर अपने डायरेक्ट पार्टनर्स के बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का चैलेंज है कि बुमेरांग के ऊपर उनका पैसा अटका हुआ है, तो कार्ड की सेल से भी ये आपको रेफरल कमीशन के अंदर आपको ये आराम से बेनिफिट दे सकता है। सो आपको समझने की कोशिश है कि हम लोग किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम्स बना रहे हैं और किस तरह से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट मिल रहा है सभी को। और ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए, और जितने भी हमारे 1 लाख से ऊपर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए। सो ये आपको समझना होगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल 3.0 पे। कैपिटल 3.0 हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि इस बुल रन को आप, हम और शवेज भी सभी इससे कैपिटलाइज कर सकें। अब बुल रन होता क्या है उस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। बिटकॉइन जो है, आपने देखा है ऑलमोस्ट 90% एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी में है। ये मार्केट की वो कमोडिटी है जिसका कम से कम क्रिप्टो मार्केट के अंदर सत्ता रही है, वो टॉप पे रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। और इसकी वजह से इसमें अगर कुछ उछाल आता है, इसमें कुछ घटता है, तो वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है। हाल्विंग के बाद में, अक्सर बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में जो हर 4 साल में आती है, ये आपको बुलिश ट्रेंड जो है वो देखने मिलता है। तो इस बुलिश ट्रेंड में भी आप देखेंगे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा। बहुत सारे लोगों का, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका अनुमान है कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट $100,000 या $150,000 भी जा सकता है, 1 लाख से 1.5 लाख भी जा सकता है। और ये बिटकॉइन की हाल्विंग तो हो चुकी है अप्रैल महीने के अंदर 2024 में। हाल्विंग से पहले भी ये ऑल टाइम हाई जा चुका है $73,750।
लेकिन अब जो ट्रेंड आने वाला है वो क्रिप्टो का, वो बुलिश ट्रेंड, वो अभी तक आया नहीं है। और उसकी शुरुआती दौर जो है उसकी शुरू होती है ऑलमोस्ट 2025 के फर्स्ट क्वार्टर से। सो इस बुल रन में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और बहुत अच्छे तरीके के इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लोग जो हैं पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि हर कोई तैयार है। और सबसे बड़ा कारण है क्योंकि लास्ट बुल रन जो था 2020 का, वहां पे पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत इम्पैक्ट आया था। तो जिन लोगों को जो कैपिटलाइज करना था उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन अभी ये जो 2024 का बुल रन है, इसके अंदर लोग तैयार हैं, लोग समझदार हैं, और आपको भी उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी वजह से कैपिटल 3.0 हमें लगता है कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है, जो इस बुल रन के अंदर आपको अच्छा खासा लिवरेज देगा, या एक अच्छा खासा मार्जिन देगा, आपको एक अच्छी पोजीशन देगा। कैपिटल 3.0 सिंपल है। आपको यहाँ पे पैकेज जो भी आप लेते हैं कैपिटल 3.0 के, उसका आपको पैसिवली पैसिवली कंपाउंडिंग करके आपको जो है टोकन्स मिलते हैं, टोकन 3.0 मिलते हैं। ये टोकन आप जो है आप स्वैप करते हैं अलोकेशंस के टाइम पे प्रोजेक्ट टोकन्स में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं इस बुल रन के अंदर भी, हर बुल रन में होते हैं, इस बुल रन में भी स्पेशली होते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, इनकी इनके इन्वेस्टमेंट्स की प्री सीड फंडिंग होती है। इस प्री सीड फंडिंग के अंदर एक बहुत ही अलग वर्ग है फाइनेंशियल कम्युनिटी का, जो पार्टिसिपेट करता है, और वो मौका शवेज आपको और हमें दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपने कैपिटल 3.0 के जो भी पैकेज लिए हैं, 65% उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एफिलिएट कमीशंस के अंदर, बचता है 35%। ये 35% जो है वो 2% की डेली कंपाउंडिंग पे जाता है, एंड ये आपको अप्रॉक्स 135 या 138 दिनों के अंदर, 138 डेज के अंदर आपको आपके पैकेज वैल्यू का 5x बना के दे देता है। लेकिन ये जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं, जितना भी x, 1x, 2x, 3x, 5x, ये आपको मिलता है टोकन 3.0 में। ये टोकन जो है स्टेबल कॉइन है। बहुत सारे लोगों का डाउट्स हैं कि टोकन्स में उनको काम नहीं करना है, क्योंकि देखा है दूसरी कंपनियों ने भी क्या किया था, टोकन के नाम पे पंपिंग और डंपिंग ही किया था। यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पे कोई पंपिंग और डंपिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो टोकन दे रहे हैं वो तो सिर्फ एक स्टेबल कॉइन है, और ये कॉइन जो है वो फिक्स्ड है $1 के ऊपर। तो जहाँ पे स्टेबल कॉइन है, इसके अंदर तो पंपिंग और डंपिंग हो ही नहीं सकती है। पंपिंग और डंपिंग क्यों होती है? क्योंकि लोग जो हैं, जब कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे बेचना शुरू करते हैं, तो डंप हो रहा है। और जब वैल्यू कम है तो उसको खरीदना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो टोकन 3.0 है, इसमें तो कोई पंपिंग और डंपिंग का, रग पुल का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल कॉइन है। अब आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं ऑन कैपिटल, आपको टोकन 3.0 में मिल रहे हैं। लेकिन ये टोकन 3.0 जो है, इसका जो वैल्यू टैग किया गया है वो है $1, 1 USDT। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टोकन ना ही खरीदा जाएगा, ना ही बेचा जाएगा, ना ही ट्रांसफर होगा। मैं लकी जी को नहीं ट्रांसफर कर सकता हूँ, और नहीं वो मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका टोकन आपके पास ही रहेगा। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये प्रोजेक्ट अलोकेशंस जब आएंगे इस बुल रन के अंदर, वहां पे आप इस टोकन को प्रोजेक्ट टोकन्स में सीड फंड्स के साथ में वहां पे उसे स्वैप कर पाएंगे। तो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च होते हैं, लेकिन उनको लॉन्च होने से पहले उनके सीड फंडिंग राउंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स लिया जाता है। अभी अगर समय की थोड़ी सी मर्यादा रहेगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, और मैं आप लोगों को पॉलीगॉन का पूरा ग्राफ बता सकता हूँ, कहाँ से पॉलीगॉन पे किस तरह से क्या फंडिंग हुआ था। सो इस सीड फंड्स के अंदर जब पैसा जाता है, तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहते हैं वो अपना पैसा जो है 10 गुना से लेके 50 गुना से लेके 100 गुना भी बना लेते हैं। आपको और हमें भी वही मौका मिल रहा है। आपके पास टोकन 3.0 है, जितना भी टोकन है उसकी वैल्यू $1 के बराबर है। ये $1 की वैल्यू जो है, आप अलोकेशंस में प्रोजेक्ट टोकन में कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी कि मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है बुल रन के अंदर, लेकिन उसके अंदर सीड फंडिंग अभी से शुरू हो चुकी है। तो उसके जो प्रोजेक्ट टोकन जो उस टाइम पे लॉन्च होने वाले हैं, वो टोकन्स आपको और हमें अभी से ही मिल जाएंगे। लेट अस अज्यूम कि सोलाना जो है वो लॉन्च होने जा रहा है 2025 में,
और उसका जो सोलाना कॉइन है वो अभी से हमें अलोकेशन में मिल जाता है। तो जब अलोकेशन में मिलेगा वहाँ पे आपको और हमें उसकी एक वैल्यू मिलेगी कि $0.20 पे, $0.50 पे, या चलो $1 पे पकड़ लेते। तो आपके पास में अगर एक टोकन 3.0 है और $1 का सोलाना आपको अलोकेशन में मिल रहा है, तो आपका 1:1 पे आप सोलाना कॉइन आपने खरीद लिया। अब जब भी ये सोलाना लॉन्च होगा, और लॉन्च क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इसका ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हो चुका है। आपने नहीं किया है, शवेज ने किया है, शवेज ने भी नहीं किया है, तो बड़े बड़े जो टीयर फंड्स हैं उन लोगों ने किया है। जब लोगों वहाँ पे उतने बड़े लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को चूज किया है, तो वो प्रोजेक्ट तो ज़रूर लॉन्च होगा। तो आपके पास में अब सोलाना है, आपने जो टोकन 3.0 के एक टोकन से एक सोलाना कॉइन खरीद लिया है। प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होगा तो वहाँ पे आप जो है इसको सेल कर लेंगे डे 1 पे। मिनिमम वैल्यू जो फर्स्ट डे पे मिलेगी वो या तो अलोकेशन की वैल्यू रहेगी, 1:1 पे आपने खरीदा था $1 पे, तो $1 रहेगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। तो अलोकेशन पे आपने कम कीमत में खरीद लिया, लॉन्चिंग के टाइम पे, प्रोजेक्ट लिस्टिंग के टाइम पे आपने उसको उस कीमत में बेच दिया या उससे ज़्यादा कीमत में बेच दिया। आपने उस दिन भी नहीं बेचा, आपने होल्ड कर लिया, आपने कुछ टाइम बाद बेचा, जब उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो गई तो आपको वहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप कैपिटल 3.0 आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाया है। अब कल शवेज ने जो बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी बातें हमारी हो रही है, हम एक नेटवर्क एफिलिएट मॉडल चला रहे हैं। तो अगर हमें ऑफिशियली दिखाना है तो कैसे दिखा पाएंगे? और आप सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेशली क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। हर एक एड्रेस ब्लॉकचेन के ऊपर यूनिक होता है, चाहे वो वॉलेट एड्रेस हो या ट्रांजैक्शन का हैश कोड हो। आपको कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हैश कोड 100% सेम नहीं मिलेगा, और यही ब्लॉकचेन की खासियत है। और इसी वजह से ये ब्लॉकचेन जो है वो आपको एक बहुत ही यूनिक वैल्यू दे सकता है। मोनालिसा आप लोग सब जानते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग की कितनी सारी कॉपीज है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप एक अच्छे क्यूरेटर नहीं है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये सही ओरिजिनल पेंटिंग कौन सी है। पूरी दुनिया में ओरिजिनल पेंटिंग तो एक ही है आपको, लेकिन अगर मल्टीपल कॉपीज के साथ में उसको मिक्स कर दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास में वो नॉलेज होगा। लेकिन सोचिए कि हम लोग जब ब्लॉकचेन के किसी एक एड्रेस को उस ओरिजिनल पेंटिंग के साथ में अटैच कर दे तो उसको एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। एनएफटी जो है वो यही काम करती है, राइट? तो ब्लॉकचेन की ये खासियत है कि उसके ऊपर जो भी डेटा है वो ऑथेंटिक है और वो यूनिक है। इसी वजह से ये क्रेडिबिलिटी लाने के लिए शवेज ने जो किया है वो किया है कि कैपिटल 3.0 का डाओ रिलीज करने जा रहे हैं। डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डेमोक्रेसी है। हम लोग सब वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा सिस्टम, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। सो डाओ के माध्यम से कैपिटल 3.0 जो है एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एंटाइटी बन जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर आपको जो टोकन मिलेगा, जैसे ही आप कैपिटल 3.0 का वास के अंदर पैकेज खरीदते हैं आपको टोकन मिल जाएगा डाओ के अंदर। ठीक है। आपको ये टोकन जो मिलेगा वो C3O डाओ मिलेगा, C30 डाओ मिलेगा। और आपको इसके साथ साथ वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। वोटिंग राइट्स यानी कि जैसे आप नॉर्मल इलेक्शन में वोट करते हैं, आप कोई उम्मीदवार को वोट करते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पर भी अलोकेशंस के टाइम पे वोट करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही आप वोट करेंगे, पहले तो आपने पैकेज खरीदा, आपको डाउ के ऊपर टोकन मिल गया C3O डाउ। अब जैसे ही आपको ये वोट करेंगे, आप अलोकेशन में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका ये टोकन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा STC3O डाउ के अंदर। ठीक है। और ये सारा हिसाब किताब जो है वो ब्लॉकचेन पे रहेगा। अब सोचिए कि अगर शवेश आज जाके बोलते हैं कि मेरे पास में 1 मिलियन की कम्युनिटी है, तो कौन भरोसा करेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। लेकिन आप सोचिए कि जब ये सारे ट्रांजैक्शंस लिंक हो जाएंगे ब्लॉकचेन के साथ में, और डाउ का जो पूरा चिट्ठा जो है वो अगर हम बता सकें पब्लिक को, और वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू, और वो भी सब जानते हैं कि बिल्कुल ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी झूठ नहीं होता है, जो है वो है, फैक्ट है, राइट? तो ये हमें एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज दे सकता है। और
शवेश जो है वो इसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरे सिस्टम के माध्यम से अपने आप को, इनफैक्ट ये वास को, वी आर ऑल सतोशीज का, और एज अ कम्युनिटी हमको और आपको सभी को एक तरह की क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं। तो ये जो डाव आने वाला है कैपिटल 3.0 का, वहां पे सब कुछ जो है वो वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कितने लोगों ने वोट किया है, मतलब कितने लोगों ने एलोकेशन में पार्टिसिपेट किया है, सिंपल। सो जब ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के साथ में जब हम किसी भी और फंड के साथ में नेगोशिएट करते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट के साथ में नेगोशिएट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास में क्रेडिबिलिटी रहेगी। एक तरफ वीसी है जहाँ पे कुछ चुनिंदा दो चार लोग या उनकी एक टीम जो है वो मिलके फंडिंग कर रही है, और यहाँ पे हम एज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी जो है वो तो बढ़ती ही जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो कहीं ना कहीं वीसीस की लिमिटेशंस हो सकती है, हमारी लिमिटेशंस मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो शवेश जो लेके आए हैं कल जो बताया था वो पूरा, ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। इसके ऊपर हम लोग एक और सेशन लेंगे जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन कोशिश जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि कैपिटल 3.0 को डाउ के थ्रू क्रेडिबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है, और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव। सो आप लोग समझिए, आप लोग देखिए कि क्या क्या हो रहा है और कितनी सारी कोशिश हो रही है इस वी आर ऑल सतोशीज को एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचाने की। और आप कंपेयर कर लीजिए, अभी बुल मार्केट के अंदर तो आपको बहुत मौका मिलेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में इसे कंपेयर करने का। हर दिन आपके पास में कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा होगा, हमारे पास भी आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा मौका मिलेगा आपको। कंपेयर कर लीजिए वहां पे पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, वहां पे कौन क्रिएटर है, यहाँ पे कौन क्रिएटर है, वहां पे क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है। आप कंपेयर कर लीजिए, आपको वहीं पे उत्तर मिल जाएगा, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। सो अगर आप वाकई में वी आर ऑल सतोशी का हिस्सा है दिल से, तो यू आर ऑन द राइट path with a right project, with right leadership, and with the right team. Alright, so बने रहिए। ये इंफॉर्मेशन का जो दौर है ये चलता रहेगा। सारी चीज़ें जो है सीखने सिखाने की वो दौर भी चलता रहेगा। एंड फ्राइडे का सेशन शवेश जी का रहेगा जहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे इसको और डिटेल में। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। ऑलराइट, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से provided. So let's move on to question and answer sessions. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, वंस अगेन फॉर द कंप्लीट ब्रीफ अप। और साथियों, वक्त आ चला है उस प्रश्नोत्तर सेशन को ओपन करने का। तो हम सब, आप जिसको भी अपना प्रश्न है अपना हैंड रेस कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू करने से पहले हम ये जरूर चाहेंगे कुछ डिस्क्लेमर्स प्ले करें, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और उस कॉमन प्लेटफॉर्म की कुछ गरिमाएं रहते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है,
वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल्सो तोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, इस डिस्क्लेमर्स के बाद, स्पष्टीकरण के बाद, हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे और समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर रहे हैं। और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अन्य सहयोगी पैनलिस्ट को, पंकज जी, रशीद जी, राजीव जी, एंड ऑफ कोर्स हमारी लीडरशिप लकी जी, जो हम सब इस पैनल अलॉन्ग विद विजया जी, हम सब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को या फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके हैंड रेसेस हैं, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सिक्योरिटी पर्पस हेतु ये अच्छा रहेगा अगर आपके हैंड रेस है और आपका कैमरा अगर ऑन है। हो सकता है कि आपके कैमरा आप ऑन ना कर सके तो ठीक है, बट इट विल बी गुड इफ योर कैमरा इज ऑन, ताकि हम लोग सिक्योरिटी पर्पस पे इसको देख सके। इसी के चलते पहला यहाँ पे है प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार सर जी। कह रहे थे कि एक तरफ अगर 9 पे का अगर लिए और एक तरफ अगर ये बुमराइन का लिए तो क्या चेकमेट बनेगा? दोनों का सेम रहा तो चेकमेट एक पॉइंट बनेगा। तरफ आपने 9 पे 9 पे। लिया और एक तरफ हाँ आपका बूमरैंग है, आपका सवाल ये हाँ, है कि क्या चेक मैच इसमें बनेगा? या नहीं? तो इसमें चेक मैच जरूर बनेगा, क्योंकि ये जो है डिफाई कैटेगरी में आता है, जो 3x कैटेगरी में है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगला हैंड रेस है जिनका कैमरा ऑन है, वो है सुरेश बंसल जी का। सुरेश जी नमस्कार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। और मैं नमस्कार सर। रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी टू टेक इट फॉरवर्ड। जी सर, जो 9 पे का कार्ड हम ले रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, अगर मान लो मैं नहीं ले रहा, मेरी टीम में कोई लेना चाहता है, तो मुझे कोई लॉस तो नहीं है? अभी मैं बाद में लूँ अपलाइन को, कोई मतलब मेरी अपलाइन को या मुझे? जी जी। तो देखिए बंसल जी, बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास 3x रिमेनिंग है, ओके, तो उसकी वजह से आपको एफिलिएट इनकम तो आएगा, और आपका जी। डायरेक्ट है तो एफिलिएट किकबैक भी आएगा। ओके। बस ओके। ये है कि अगर आपने अपना खुद का कार्ड लिया है और अगर मान लो आपका डायरेक्ट है, तो आप जो उससे आपको आएगा कैशबैक, उसके लिए भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। बस ये फर्क आएगा, बिना कार्ड ओके। लिए आपको वो नहीं बेनिफिट मिल पाएगा। हाँ, कार्ड मेरे लेने कहने का से मतलब जैसे कैशबैक का उन्होंने मेरी बेनिफिट। अपलाइन को मैं कॉल करूं भी, मैं आज कार्ड बाय कर रहा हूँ, उसको उसने नहीं बाय किया या उसके पास आज पेमेंट नहीं है, वो 2 दिन या 3 दिन बाद लेते हैं, वो भी उसको कोई मेरी अपलाइन को कोई दिक्कत तो नहीं? या मेरी मेरी डाउन लेना चाहती है आज कार्ड? हाँ, तो आई थिंक कैशबैक के लिए आप क्वालिफाई होगे, अगर बाद में लेंगे तभी भी। कोई लकी, कैन बात यू प्लीज अच्छा जी। कंफर्म ऑन दैट? यस। आप कोई लॉस नहीं है। जिस जी। दिन वो कार्ड लेंगे अपना खुद का, उसी टाइम उनका टीयर एक्टिवेट हो जाएगा, तो कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है। मैम, जैसे मेरा बेटा बेटी कनेडा है,